हिमाचल में स्टोन क्रशर की मालिक महिला से हरियाणा के एक गांव के कुछ लोगों द्वारा गांव के नजदीक लगती सड़क से गुजरने के लिए पैसों की मांग को लेकर ब्लैकमेलिंग करने की शिकायत एसडीएम कालका से की है। एसडीएम को दी शिकायत में सोनल सूद बराड़ पत्नी वीरेंद्र पाल सिंह बराड़ निवासी डीएलएफ नजदीक अमरावती एनक्लेव ने बताया कि वो हिमाचल प्रदेश में अपना एक स्टोन क्रशर चलाती है, जिसके लिए उन्हें हिमाचल अपने क्रशर में जाने के लिए प्रतिदिन अपनी गाड़ी से गांव मल्ला के कच्चे रास्ते से होकर हिमाचल प्रदेश की सीमा में प्रवेश करना पड़ता है, जो कि बहुत ही पुराना रास्ता है और जहां से प्रतिदिन और भी कई वाहन गुजरते हैं। सोनल ने बताया कि परंतु कुछ वर्षों से गांव के ही कुछ लोगों द्वारा मुझे व मेरी गाड़ियों को वहां से गुजरने के एवज में ब्लैकमेलिंग करके पैसे की मांग करके तंग किया जाता है। उन्होंने बताया कि मैंने कुछ समय तक तो उन लोगों की गांव की पंचायत को हमारे द्वारा एक निश्चित वार्षिक रकम भी चेक के माध्यम से दी जाती रही है, परंतु उसके बाद भी गांव के कई लोग हमको रास्ते से गुजरने के जो रास्ता ना तो उनकी जमीन से होकर गुजरता है और ना ही उनका उस रास्ते पर किसी भी प्रकार का मालिकाना हक है, से गुजरने के एवज में पैसे की मांग करते हैं एवं यह भी कहते हैं कि पैसा न देने पर हमारी गाड़ियों को वहां से गुजरने नहीं दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट सोलन नारायणी गांव में, जो गांव मल्ला के नेक्स्ट गांव है हिमाचल में। मल्ला जो है वो हरियाणा का लास्ट गांव है, दैट इज़ द लास्ट विलेज। उसके आगे 2 किलोमीटर आगे बॉर्डर पड़ता है, देन कम्स नारायणी। पिछले 8 साल से मैं अपना यहाँ पे काम चला रही हूँ और अपनी तरफ से हमारी जितनी जिम्मेदारी बन पाई है हमने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते मोर देन दैट आज तक फुलफिल किया है, जिसका प्रमाण आप किसी भी पंचायत से दे सकते हैं। हिमाचल बॉर्डर तक हिमाचल सरकार ने हमें पक्की सड़क दे दी। हिमाचल बॉर्डर के आगे हरियाणा में आने के लिए वहाँ पे कोई भी सरकारी सड़क नहीं है। जानकारी देते हुए सोनल ने बताया कि गत 9 जून 2020 को जब मैं दोपहर में अपने पति वीरेंद्र पाल सिंह बराड़ के साथ अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर अपने स्टोन क्रशर नारायणी हिमाचल प्रदेश जा रही थी, तो जब हम बेर घाटी के पास पहुंचे तो वहां एक वाइट स्कॉर्पियो हमारे पीछे पीछे आ रही थी, जिसने हमें डीपर व हॉर्न दिया तो मैंने साइड का सिग्नल दिया, पर उसने स्कॉर्पियो आगे नहीं निकाली। फिर हम फॉरेस्ट नर्सरी नंदपुर में अपने निजी काम के लिए चले गए, जहां से हम समय दोपहर करीब 3:40 पर फिर से चल पड़े तो हमने देखा कि वही वाइट कलर की स्कॉर्पियो हमारे आगे आगे चल रही है, जिसका नंबर HR 49C 6555 है। जब हम मल्ला गांव पहुंचे तो स्कॉर्पियो चालक ने अपनी गाड़ी को हमारी गाड़ी के आगे लगाकर हमारा रास्ता रोक दिया। स्कॉर्पियो में 3 लड़के नीचे उतरे, उनमें विजय पुत्र भीम सिंह वासी मल्ला जो गाड़ी चला रहा था और दूसरा शुभम पुत्र पप्पी, अशोक पुत्र हरवंश वासी मल्ला थे। फिर हमने नीचे उतरकर पूछा कि आपने हमारा रास्ता क्यों रोका है। इतना कहते ही विजय ने मेरी छाती पर हाथ मारकर गला पकड़ा और दाएं हाथ की उंगली को मुंह से काटा। फिर मेरे पति छुड़ाने लगे, उनको शुभम व अशोक ने लात मुक्के मारे। फिर गांव के काफी व्यक्ति वहां इकट्ठे हुए, जिसको देखकर तीनों अपनी गाड़ी लेकर वहां से भाग गए। जाते जाते यह भी कह गए कि आज तो बच गए, लेकिन फिर कभी मौका मिला तो जान से मार देंगे। मेरी शिकायत पर थाना पिंजौर में उपरोक्त तीनों विजय, शुभम और अशोक के खिलाफ पुलिस ने 323, 34, 341, 354 और 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया था, जिसमें पुलिस ने विजय को गिरफ्तार भी कर लिया है। सरकार ने दी है तो ये प्रॉब्लम आनी ही नहीं थी, ये कभी भी नहीं आनी थी। और सबसे सवाल ये इस पे उठता है कि स्टेट का एंट्री एग्जिट पॉइंट है, जो हिमाचल में जो नारायणी गांव लगता है उधर वो इंडस्ट्रियल जोन डिक्लेयर्ड थी, स्पेशल जो पैकेज वाली जोन होती है। अगर पैकेज वाली जोन थी उसको रास्ता नहीं देंगे, वो तो कहाँ से इंडस्ट्री हिमाचल से सड़क आई, हिमाचल अगर आप मौका जाके देखेंगे हिमाचल से सड़क आई और सड़क आके नदी में खत्म। अब नदी के आगे हम कहाँ जाए? वो नदी हरियाणा में
और जो इंडस्ट्रियल पैकेज उस जगह को मिला है वो बंदा कैसे अवेल करेगा जी, उसको सड़क ही नहीं लगती। और इंडस्ट्री जब आप हरियाणा में एंटर करते हैं तो गांव वाले आपको कहते हैं कि एंट्री वो हमें पैसे दो, जबकि ना उनकी जमीन है ना उनकी ज़मीन होती है उसमें, ना उनका पंचायत को, चलो हम समझते हैं कि अगर पंचायत को हम एक एनुअल फीस दे रहे हैं तो पंचायती काम में जा रहा है, पंचायत को भी देते हैं कुछ। हाँ जी, पंचायत को एनुअल फीस जाती है जो पंचायती काम में जा रहे हैं। हमने आज तक उसका कभी कोई ना गम किया ना शिकायत की। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मच मोर देन दैट। बट जहाँ पे ये सवाल आता है कि जिसकी ना भी ज़मीनें हों वो भी फ़ोन करके बोले जी पैसे दो नहीं तो मैं गाड़ियाँ बदलूँ, सिर्फ उनका। अब मेरी ही गाड़ी क्यों, और भी चलती है, पूरा दुनिया उस रास्ते को इतना पुराना रास्ता। But because madam को आप देते she's a lady, तो उसकी कोई वो रसीद easy to हाँ blackmail. जी, रसीद देते हाँ जी, थे हाँ मंथली की। हाँ जी, हाँ एनुअल। Annual। हाँ, वो पंचायत के डेवलपमेंट में पैसा जाता है, हमने उसका कभी कोई काम नहीं किया कि वो पंचायत कैसे बाय कैश देते थे, कैसे बाई चेक जाता बाय चेक? by फिर check। तो वैसे भी उसका हाँ जी। फॉरेस्ट से भी रास्ता डाइवर्ट करा रखा है, वो फॉरेस्ट को भी full पैसा pay, दिया। पैसा ऑलमोस्ट 3,93,000 रुपये देखिए फॉरेस्ट FC एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन में एक्ट में मैंने 500 वेराज। मैं आपको एक बात ये रिएक्ट सड़क करूंगी कि उस रास्ते को सब इस्तेमाल कर रहे हैं पर FCA सिर्फ मुझसे करवाया गया। क्यों? पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है, पब्लिक पूरा, जिसने सोलन जाना है, जिसने नीचे आना है, सब पूरा दुनिया इस्तेमाल कर रही है, सिर्फ FCA के लिए मुझे कहा गया। क्यों? दिन के मेरे ट्रक अब तो क्या 3 महीने से नीचे आते नहीं, पर अदरवाइज दिन का एक राउंड निकालते थे वहाँ से। हम क्या गुनाह करके बैठ गए? अगर हमने उस वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी, अपना प्रोजेक्ट लगा लिया, हम वहाँ पे लोकल यूथ को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, ठीक है। आज हमने की उसमें डेट क्या में कर- मेरी सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं दे आर लोकल। मैंने किसी को बाहर से लाके नहीं बिठाया, स्टार्टिंग फ्रॉम लेबर अप टिल मुंशी ड्राइवर सारे लोकल बनते, क्योंकि आई कमिटेड टू देम कि दिस प्रोजेक्ट विल गिव एम्प्लॉयमेंट। 15 लोगों के घर चलते हैं वहाँ से। वो हरियाणा के सारे हैं। हरियाणा हिमाचल मिक्स, Mix। क्योंकि वो बॉर्डर है, वो हिमाचल में हरियाणा का इन्फ्लुएंस है, हरियाणा हिमाचल सारे ही मिक्स है। अपनी तरफ से मैंने पूरी जिम्मेदारी पूरी निभाई है, बट आए दिन ये अब एक मेंटल टॉर्चर बन चुका है कि हर कोई फ़ोन उठा के पैसे दें, नहीं दो। अब कोरोना वायरस के चलते जी 3-4 महीने काम बंद रहा है, बिल्कुल काम नहीं चला, बट इनकी ब्लैकमेलिंग बंद नहीं हुई। ये कितने टाइम से चल रही है ब्लैकमेलिंग? ये तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, इसको मेरे को तो इनसे डील करते हो गए कोई 4-5 साल हो गए। आपने इसकी शिकायत क्यों दी थी? अरे इसकी शिकायत देखिए ऐसा है कि गांव के लोग होते हैं, कुछ 3-4-5 लोग हैं, एक उसमें से बुजुर्ग भी हैं। जैसा मैंने आपको बोला, महीने का उनको 2-3 हज़ार रुपये जाता था, मुझे चुभा नहीं, उनका कुछ बनता है, मैंने आउट ऑफ रिगार्ड भी दिया। पर अब मुझे कहाँ द स्टेट जहाँ पे मैं परेशान हो चुकी हूँ वो ये है कि ये कोरोना वायरस के चलते 1.5 महीना काम बंद रहा। ये लोग कुछ नहीं देखते, बरसातों में बंद है, अगर बरसातों में बंद है, हम रास्ता इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप उस महीने के पैसे ना लो, हम फिर भी चलो देते थे। अब वो कोरोना वायरस के चलते बंद रहा, फ़ोन आता है मेरे पास, मैडम जी मेरे खाते में 15,000 रुपये जमा करा। अंकल क्या बात हो गई? जी मुझे ज़रूरत है। मैंने कहा अंकल अभी तो गाड़ियाँ 3 महीने से बंद है, रास्ता भी नहीं यूज़ कर रहे, क्या वो है? आगे पीछे से इन्होंने क्या करना, एक आधा ट्रक निकलता देखते, अगले दिन सुबह फिर फोन आया, आप जी झूठ बोल रहे हैं, आपकी गाड़ियाँ नहीं चल रही। मैंने कहा मेरी गाड़ियाँ भाई ऊपर जा रही है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, मेरी नहीं नीचे आ रही, जो बाकी के ट्रांसपोर्टर है वो चल रहे, वो पब्लिक यूज़ कर रही है। और तब मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आपके तो वहाँ ज़मीन भी नहीं है, आप वो कर रहे हैं, आपको किसने बोला? मैंने कहा सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, जवाब क्या आते हैं तभी आपका दिमाग खराब हो रहा है। अब बताओ, जिस समय मैंने मना कर दिया उस कोई बात नहीं कि हम रास्ता रोक लेंगे, मैंने कहा अंकल हाथ जोड़े, आप जो मर्जी, मेरी बस। सोनल ने बताया कि उन्होंने इसकी शिकायत प्रधानमंत्री को भी भेजी है। उन्होंने कहा कि आज एक ऐसा परिदृश्य जहां उद्देश्य भारत को चीन के बाद सबसे बड़ा विनिर्माण क्षेत्र बनाना है, परंतु ऐसे गैर अनुकूल वातावरण में काम कैसे करेंगे जहां लिंक सड़कों जैसी बुनियादी संरचना व्यवसाय के लिए अनुपलब्ध है। इसी के साथ व्यवसायी स्थानीय लोगों के हाथों इस तरह की ब्लैकमेलिंग और मानसिक यातना के लिए पूरी तरह से असुरक्षित है। वहीं जब इस शिकायत के बाबत कालका SDM राकेश संधू से बात की तो उन्होंने बताया कि महिला की शिकायत उनको मिल गई है, जांच के बाद कार्यवाही की जाएगी। मैं DLF पंचकुला की रहने वाली हूँ। मेरे साथ जो 9 तारीख को हादसा हुआ है उसके बारे मैंने SDM सर को एक दरख्वास्त दी है।
जिसके चलते हमने अपनी प्रोटेक्शन के लिए उनकी रिक्वेस्ट की है। प्रशासन की कार्रवाई से हम खुश हैं, पुलिस ने बहुत कोऑपरेट किया, पर जो हमें आए दिन वहाँ पे क्रॉस करने के बारे धमकी दी जाती है, हमारे ट्रक ना रास्ता ना यूज़ करने की धमकी दी जाती है, उसके रेजोल्यूशन के लिए, उसके सोल्यूशन के लिए हमने एसडीएम सर को दरख्वास्त दी है कि वो रास्ता चलने दिया जाए और कोशिश करके हमें जल्द से जल्द पक्की सरकारी सड़क वहाँ से निकाली।